तो अब देखो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारा कार्बन का फॉर्मूला देखो, जो हमारा फॉर्मूला है एल्कीन वाला है ना, CnH2n, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है ना, साइक्लो का। तो ये लोअर सबसे पहला कौन होता है, 3 कार्बन का। ये लाइन डायग्राम है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब 2 इधर, 2 कार्बन इधर, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इधर। तो इसका नाम जब लिखने का हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग इसमें प्रीफिक्स जोड़ देंगे साइक्लो, है ना। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, और इधर अपना हाइड्रोजन समझने का, ठीक है, कि इधर क्या है, हाइड्रोजन है। तो लाइन डायग्राम स्पेस बचाने के लिए लोगों ने यूज किया, तो इसको हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि इस पर 5 कार्बन है और सब पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर 5 रहेगा तो साइक्लोपेंटेन, 6 रहेगा तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। इसका मतलब है कि जब अल्कीन का आइसोमर्स बनाने का आएगा टाइम, तो एक हम लोग क्या नाम है, प्रोपेन से, जैसे प्रोपेन का आइसोमर्स अगर देगा तो प्रोपेन का आइसोमर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट द आइसोमर्स ऑफ C3H6। तो एक तो हो गया हमारा ये, ठीक है, और दूसरा आइसोमर्स हमारा हो जाएगा साइक्लो, ये वाला, ठीक है। प्रोपीन का आइसोमर्स अगर लिखने का आएगा तो आवाज नहीं मिल रहा है क्या, हाँ। तो प्रोपीन का आइसोमर्स में ये भी आ जाएगा, साइक्लोप्रोपीन, प्रोपेन, यहाँ पर हो जाएगा ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोपीन है, यहाँ साइक्लो। अगर मान लो ब्यूटीन का दे दे तो ब्यूटीन हमारा कितना होता है, C4H8। तो इसका एक तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा अपना हाइड्रोजन समझ लेना कि है अगल बगल, है ना। दूसरा ऐसा भी होता है, ठीक है, नॉर्मल, लॉन्ग चेन वाला नॉर्मल, और ये आइसो, है ना। 2-3 कार्बन से जब कार्बन कनेक्टेड होगा तो आइसो, नियो मतलब 4 कार्बन से कनेक्टेड, है ना। उसके बाद जाकर अब इसको अगर हम लोग एक और इसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या बनेगा, ऐसा, ठीक है। इधर अपना हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके 3 आइसोमर्स ये बनेंगे जो हम लिख दिए ना, नॉर्मल, ये क्या नाम है, ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, और ये साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटेन, यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा, है ना, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, क्लियर। अब आइए, ये तो नॉर्मल का हो गया। अब अगर इसके साथ ब्रांच कनेक्टेड रहेगा तो कैसे नाम करेंगे, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रांच जब अगर अल्केन ग्रुप का रहेगा, ठीक है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 कार्बन यानी कि मिथाइल,
और यहाँ पर 1 2 3 प्रोपाइल ना, ये प्रोपाइल है और ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल है, मिथाइल। तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे स्टार्ट? एम क्या है, लेस देन है, पी से पहले आता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इसको लिखेंगे 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हेक्सा हो गया, हेक्सा में ANE लगा देंगे तो बन गया हेक्सेन। सेकेंड रूल याद रखना है, इसको लिख लो बल्कि, है ना, इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे लिखो, इन साइक्लिक कंपाउंड if 2 or more branch is present, 2 or more alkyl branch is present, अल्काइल या कोई भी ब्रांच रखो, है ना, present, then counting will start on the basis of alphabetical order. Then counting will start on the basis of alphabetical order. ठीक है। अब दूसरा रूल इसमें लिखो, इफ more than two branch if more than 2 branch is available, is present कर दो, is present at one place, then counting will start from that place. Then counting will start from that place. जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, देखो अब यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप, है ना, 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया। तो अब हम क्या है, रूल के फर्स्ट रूल के मुताबिक तो इथाइल पहले होना चाहिए था, यानी कि काउंटिंग यहाँ से शुरू होना चाहिए था, है ना। लेकिन सेकेंड रूल कहता है कि अगर किसी एक पोजीशन पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच दिख रहा है तो काउंटिंग उसी ब्रांच से स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा 1 2 3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, क्लियर है ना। देखो ये हम कार्बन जब ऐसे लिखते हैं ना तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना, क्या बोलते हैं, एन भी यूज करते हैं, और जैसे नॉर्मल 5 है तो नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। अगर ये सब कार्बन 1 डिग्री, कितना, 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है।
उसी तरीके से अगर कार्बन एक ब्रांच से कनेक्टेड है, यानी कि 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना, इधर हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, है ना, यानी कि आइसो। और 1 2 3 4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। ये भी एक नाम का ये है ना, स्टाइल है। या इसको बोलते हैं प्राइमरी इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी भी बोलते हैं। और एक और फॉर्म होता है ऐसा, जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड हो, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी, TERT, टर्शियरी, TIARY, टर्शियरी, है ना। या इसको क्या नाम है दूसरा, नियो, आइसो नियो। तो नॉर्मल, आइसो, नियो, ये एक पेयर हो गया, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये 2 हो गया। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये भी इसी को बोलते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब क्लियर हो गया ये, है ना। कार्बन देखकर हम पता कर लेंगे कि भाई वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, या उसका नाम नॉर्मल है कि आइसो है कि नियो है, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का तो देख ही चुके हैं कल के क्लास में, कि फंक्शनल ग्रुप अगर एक हो मौजूद तो हम लोग काउंटिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना, जिधर से कार्बन नज़दीक पड़ेगा या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। दूसरा रूल हमने इसमें देखा कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग जो जिसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लोग लास्ट में सफिक्स लिखते हैं, और जिसकी प्रेसिडेंसी कम होती है उस ग्रुप का हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अपना ये कार्बन है, इधर कोई फंक्शनल ग्रुप F1 है कनेक्टेड, इधर कोई फंक्शनल ग्रुप F2 है ना। तो जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या ध्यान देंगे कि प्रेसिडेंसी किसकी ज़्यादा है। मान लो कि F1 की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है F2 से, है ना, तो नाम लिखने के दौरान क्या करते हैं हम लोग कि काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, है ना, तो एक का सफिक्स यूज करेंगे जो अपना हाई प्रेसिडेंसी का है, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, सफिक्स में रखेंगे, और जो लो प्रेसिडेंसी का है उसको हम लोग प्रीफिक्स में डाल देंगे, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब उसका नाम के ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आगे लिस्ट हम बता देंगे। तो अब ये हमारा जैसे हो जाएगा 4F2, अपना जो इसका नाम रहेगा प्रीफिक्स वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद जाकर अपना ये ब्यूटा हो जाएगा, और फिर जो इसका ब्यूटा, अगर नोइक एसिड है तो ब्यूटानोइक हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे, ठीक है, पोजीशन के साथ। जैसे हम लोग कल के एग्जांपल में देख ही चुके, कौन वाला एग्जांपल में, जैसे इस एग्जांपल में देखो CH3OH, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3,
OH, तो क्या हो गया ये मिथानॉल। एक ग्रुप है, सिर्फ OH ग्रुप है, तो इसको मिथानॉल, मिथानॉल। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथानॉल। अब यहाँ देखो ये क्या है, ऐसे है, एक कार्बन के साथ 2 है, ऐसे बनाओ। CH3 OH, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपानॉल 2। क्या बोलेंगे, प्रोपानॉल 2 या प्रोपा 2 नॉल, ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोपा 2 नॉल या प्रोपेन 2 ऑल, है ना, प्रोपेन कर दो 2 ऑल, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया, ये प्रेसिडेंसी अब याद रखना है। और इसका देखो प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने के लिए यहाँ टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अल्कीन का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, अल्केन का कोई स्ट्रक्चर नहीं, खाली सफिक्स में ऐड होता है, ठीक है। अब जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि सब कार्बन ऐसे हो जाएगा। अल्कीन में भी सिर्फ सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है। अल्काइन में भी सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। एरीन्स, ये बेंजीन स्पेशल केस है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो इसके केस में भी कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं होता है, बस इसका नाम बेंजीन ही रखना है, या और भी जो केमिकल नेम इसको दिया गया है। हेलोजन हमेशा हमारा प्रीफिक्स में आता है, साइक्लो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये 4 इसके चारों के होते हैं, ठीक है। तो इसका तो हम लोग देख ही चुके। अब आ जाइए, यहाँ से मेन इन लोगों का याद रखना है। अब OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, कल देख चुके, और सफिक्स है ऑल। इसका मतलब कि अगर ब्रांच में सिर्फ यही मौजूद रहेगा अल्कोहल, तो ये यूज करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो हमने देखा अभी OH, तो इसको क्या कहेंगे, इथानॉल, इथानॉल 1 या इथानॉल, इथेन 1 ऑल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई और ग्रुप आ गया इससे हाई प्रेसिडेंसी वाला, ये इसमें ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये नीचे समझो कि ये इसका इंक्रीज हो रहा है, ना ये बिना ऑर्डर का दिए हुए, ठीक है। वो ऑर्डर वही वाला याद रखेंगे जो कल लिखा दिए हैं। तो अब मान लो कि ये हमारा ऐसा दिया हुआ है, क्या चीज ठोक रही है, हो गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये अपना दिमाग में दौड़ा। तो पहले ये है 1 2 3, तो 3 पोजीशन पर कौन हो गया, 3 हाइड्रोक्सी,
अब इन दोनों में प्रेसिडेंसी किसकी ज़्यादा है? तो अल्डिहाइड ग्रुप का, है ना। तो अल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स लेंगे और अल्कोहल ग्रुप का प्रीफिक्स लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन या प्रोपेन वन अल ना, या प्रोपानल सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को ना भी लिखे तो भी चलेगा काम, ठीक है। लेकिन 1-2 पोजीशन रहता है तो लिखना पड़ता है। तो अब ये सब को याद रखेंगे कि अगर ये सेकेंडरी में पड़ गया तो हम लोग ऑक्सो यूज करेंगे, अगर ये प्राइमरी में है तो हम लोग 1 यूज करेंगे। अगर साइनाइड आ गया, CN नाइट्राइल जिसको बोलते हैं, है ना, तो प्रीफिक्स में लिखना होगा तो साइनो लिखेंगे, और अगर ये मेन आ गया तो उसका नाइट्राइल हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर कोई नाम नाइट्राइल से दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा CN है ना। और अगर साइनो लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये CN जो है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ना, प्राइमरी कोई और है। ईथर के केस में यानी कि ईस्टर के केस में तो हमारा बस अल्कोक्सी ही लिखाएगा, जैसे इथॉक्सी, मिथॉक्सी, इथेन, या अपना वो डाई इथाइल ईस्टर, है ना, वो वाला इसके लिए यूज करेंगे, है ना। ये जल्दी किसी के साथ नहीं आता है। फिर जाकर अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसका कोई इससे हैवी हो गया तो हम लोग कार्बोक्सी सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे प्रीफिक्स के तौर पर ओइक। और अगर COO माइनस दिख रहा है यानी कि ये हाइड्रोजन गायब है तो इसकी प्रेसिडेंसी इससे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कार्बोक्सिलेट आयंस, ये एसिड था, ये आयंस हो जाएगा, है ना। तो आयंस में सिर्फ सफिक्स होता है यानी कि ये हमेशा टॉप पर रहेगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा ही है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, और बगल में Na प्लस। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। ईस्टर के केस में हम लोग ये क्या नाम है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे, और ये क्या नाम है, OH यूज करेंगे सफिक्स के तौर पर, ठीक है। असाइल हाइलाइट्स, असाइल हाइलाइट्स बोलते हैं ऐसे को, है ना। Cl हो या फ्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ठीक है। तो ये हो गया एसाइल हाइलाइट्स। तो ये अगर सेकेंडरी में है तो इसका हो जाएगा हैलो कार्बोनाइल, और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है तो उसका हो जाएगा ऑयल हाइलाइट, है ना। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, है ना, आयोडीन है तो आयोडाइड, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ठीक है। हाइलाइट का मतलब यही समझेंगे, क्लोरीन के केस में क्लोराइड, फ्लोरीन के केस में फ्लोराइड, ब्रोमीन के केस में ब्रोमाइड, आयोडीन के केस में आयोडाइड,
ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दे रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4 है कार्बन तो ब्यूटा, तो ब्यूटा ऑयल क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो हो गया ब्यूटानॉयल क्लोराइड, ठीक है। एमीन ग्रुप रहेगा तो अगर इसकी प्रेसिडेंसी हाई है तो एमीन लिखेंगे प्रीफिक्स में, और अगर प्रेसिडेंसी लो है सेकेंडरी में आ रहा है तो ये सफिक्स में प्रीफिक्स में आ जाएगा अमीनो, सफिक्स में रहेगा एमीन, ठीक है। अगर एमाइड्स ग्रुप आ जा रहा है, एमाइड्स ग्रुप मतलब पहले का स्ट्रक्चर ऐसा है C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, ठीक है। कार्बन के नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड मिल गए, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NH2, ठीक है। दूसरे वाले का ऐसे NHR, तीसरे वाले का C डबल बॉन्ड O NRR, ठीक है। तो अगर ये भी हमारा ग्रुप प्राइमरी में आ रहा है ना, यानी कि इसकी प्रेसिडेंसी चेन में ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग इसको अमाइड यूज़ करेंगे, और अगर ये सेकेंडरी के तौर पर आ रहा है तो इसको लिखेंगे कार्बोमॉइल ना, कार्बोमॉइल, ठीक है। जैसे अब इसका नाम ब्यूटामाइड, क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा, बस यही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हो गया ब्यूटामाइड, 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, खाली ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड्स का खाली नाइट्रो होता है, अगर ये कहीं पर दिखा तो NO2, ठीक है। तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन, सल्फो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के जगह पर सल्फोनिक एसिड SO3H, इसको क्या याद रखेंगे? सल्फोनिक एसिड। तो अगर ये मौजूद है तो जब वो हाई प्रेसिडेंसी रहेगा इसका तो सल्फोनिक एसिड पूरा नाम दे देंगे, और अगर इसका सेकेंडरी ये पोजीशन रहेगा तो हम लोग इसको सल्फो में लिख देंगे, ठीक है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ ना? ये प्रेसिडेंसी अपना इसके हिसाब से याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग बेंजीन, बेंजीन वाला किधर चला गया? फंक्शनल ग्रुप तो हो ही गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ऑर्डर हो गया। इसको खूब प्रैक्टिस करने का, नहीं तो बहुत जल्दी आदमी भूल जाता है ना। केमिस्ट्री है बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद बेंजीन देखेंगे। किधर से क्वेश्चन शुरू है? यहाँ से। ये तो हम लोग कल कर लिए थे, है ना, ये सब तो याद है।
ये हो गया था। चलो अब देखो, ये अभी हम लोग देखे कि उठा ले साइक्लो में ये अगर सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो अल्केन। क्या लिखेंगे? साइक्लो अल्केन। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको लिखेंगे साइक्लो अल्कीन। क्या लिखेंगे? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जल्दी इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर आएगा तो साइक्लो अल्काइन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आप इसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। तो हमारा कह रहा है 2-क्लोरोहेक्सेन। तो 2-क्लोरोहेक्सेन तो आराम से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, हेक्सेन हो गया। और 2 पोजीशन पर क्लोरो Cl बन गया। फिर कह रहा है पेंट फॉर En2OL। तो OL मतलब अल्कोहल, En मतलब डबल बॉन्ड और पेंटेन। तो इसका मतलब है कि 2 पोजीशन पर अल्कोहल है और 5 है कार्बन। तो पहले कार्बन लिखेंगे 5, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर दे देंगे OH, तो हो गया ऑल, है ना। उसके बाद कह रहा है 4th पोजीशन पर 1 2 3 4 पोजीशन पर हमारा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर? अब आइए नाइट्रो मतलब NO2, है ना। तो 3rd पोजीशन पर नाइट्रो है और साइक्लो हेक्सेन है ना। हेक्सा मतलब 6, तो हेक्सेन पहले बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन बन गया। अब ये कह रहा है कि हेक्सेन नहीं, ये हेक्सीन है ना। अब 3 पोजीशन पर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दे देंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो 3 हो गया, तो नाइट्रो कहाँ पर है? 3 पर है, NO2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ साइक्लो हेक्सा इन 1 ऑल। तो पहले क्या करेंगे? साइक्लो हेक्सा है तो हेक्सेन बनाएंगे पहले, इधर बना दे रहे हैं। अब 1 पर ऑल है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा OH है, अल्कोहलिक ग्रुप। 2 पर तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 2 पर डबल बॉन्ड दे दिया। अब नहीं, ये क्या नाम है, कौन वाला देख लिया? हाँ ठीक है हम ऊपर वाला देख रहे, अरे यहाँ 4 लिखा। तो ये हो गया अपना साइक्लो हेक्सा 2 in 2 1 ऑल। ठीक है, अब आ जाइए इसका 6 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब
हेप्टानल, तो हेप्टानल अपना प्राइमरी है और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप अपना सेकेंडरी है। तो हेप्टानल बनाएंगे, हेप्टा मतलब 7 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड OH यानी कि CHO, और क्या नाम है ये OH ग्रुप कहाँ, 6 पोजीशन पर, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या लगा देंगे, OH बन गया। ठीक है ना। हाँ, एक्नॉलेजमेंट दे दिया करो, नहीं तो पता चलेगा कि हम अंधेरा में तीर मार रहे हैं। चलिए नोमिन, हाँ तो समझ में आ रहा है ना कि खाली सुन ही रहे हैं। हाँ, ताकि एग्जाम तुमको देना है, हमको नहीं देना है, इसलिए एकदम एक एक चीज को बारीकी से। कल वाला तो साला वीडियो भी दूसरे चीज आंध्रा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, नोमेनक्लेचर वाला तो उसको भेज भी नहीं सकते हैं, फिर से बना के भेजना पड़ेगा। आज वाला आप देखो कैसा होता है। तो अब हम लोग बेंजीन के केस में देखते हैं, है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। तो बेंजीन याद रखना है कि एक ही स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, है ना, और वो है ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, है ना, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। और इसको अगर ऐसे लिखना चाहें हम तो ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो ये भी बेंजीन है। ये लाइन डायग्राम में एक और टाइप से इसको लिखते हैं, ऐसे, है ना, ये भी बेंजीन है ना। तो ऐसा रहे या ऐसा रहे, हम लोग क्या समझेंगे कि वो बेंजीन है। 6 कार्बन साइक्लिक में हो और 3 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। अब इसके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, यानी कि इसमें कुछ यहाँ पर पोजीशनिंग किया रहेगा, तो हम लोग कैसे उसको लिखेंगे नाम, अब हम लोग ये देख रहे हैं। तो कुछ जनरल बेंजीन के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसको टॉलिन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन या टॉलिन। अगर मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद है ना, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। ठीक है, ये कहीं भी रहेगा तो इसका नाम एनिसोल भी हम लोग कह सकते हैं या मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। अगर NH ग्रुप लगा हुआ है ना, तो एमीन, एमीन ग्रुप इसको बोलते हैं, तो इसका नाम रहेगा एनिलीन। ठीक है, या एमिनो बेंजीन, शुरू में यूज होता है तो एमिनो बेंजीन। ठीक है, अगर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है NO2, तो इसका नाम रहेगा नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप रहा, ये हेलोजन ग्रुप क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, तो इसका नाम रहेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये। ठीक है, ये जनरली आपको याद रखना है। ये इसने ऐसे बनाया है ना, तो आप ऐसे बनाओ कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का कि यहाँ तो ऐसे बना दिया और अंकल ऐसे बना दिए थे। ठीक है,
अब नोमेनक्लेचर में इसका थोड़ा सा दिमाग लगाने का है ना। तो देखो जनरली तो जहां पर पहला रहता है वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज बहुत कम चलते हैं, हमेशा कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रेसिडेंसी का ख्याल रखेंगे, अगर कोई बड़ा वाला आ गया तो वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ना ये पोजीशन को जैसे देखो 1 और 2, पहले में क्या दिख रहा है कि ब्रोमीन कहाँ पर है, 1 और 2 पोजीशन पर। दूसरे में कहाँ दिख रहा है, 1 और 3 पोजीशन पर। चौथे में क्या दिख रहा है, 1 और 4 पोजीशन पर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। दूसरा लिख सकते हैं 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। फिर तीसरा लिख सकते हैं 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन, है ना। तो ये 1 3 जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ओ, है ना, डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो इसको, इसका नाम है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब समझेंगे क्या, 1 और 2। मेटा, ये पोजीशन रहेगा, इसको बोलते हैं मेटा। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 1 और 3, ठीक है। और ये इस पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा। और इस पोजीशन को बोलते हैं पारा, PARA, पारा, स्मॉल p, है ना। तो इसका मतलब समझेंगे कि ये बात कर रहा है एक पोजीशन पर है और दूसरा 4 पोजीशन पर है, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पारा भी हम लोग इस पोजीशन के जगह पर लिख सकते हैं, है ना। जैसे 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन को हम लोग लिख सकते हैं मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि बेंजीन कहाँ पर मौजूद है, ब्रोमीन कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, है ना। क्या हुआ, कौन छत पर गया है, अच्छा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाएगा तो ये रूल नहीं लगाएंगे, है ना। ये सिर्फ 2 ग्रुप के लिए ही है, ठीक है। 2 से ज्यादा हो जाएगा, 3 या हायर सब्स्टिट्यूट बेंजीन हो जाएगा डेरिवेटिव, तो ये प्रीफिक्स कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। इसको हम लोग फिर यूज नहीं करेंगे, फिर उसको अलग अलग नाम से पोजिशनिंग करके ही यूज करेंगे। और अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी, किस हिसाब से, प्रेसिडेंसी के हिसाब से। अब जैसे नाइट्रो और क्लोरो में प्रेसिडेंसी किसकी ज़्यादा है, तो क्लोरीन की ज़्यादा है ना, हेलोजन ग्रुप का। तो हम लोग काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ आ जाइए, तो इसमें प्रेसिडेंसी किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है ना, मिथाइल ग्रुप का। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो हमारा हो जाएगा, अब नोमेनक्लेचर तो वो क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही रखेंगे, है ना। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो खुदरवा क्या ले लेंगे, 100 का नोट ले लीजिए, 100 का नोट कुतवा में, ऊपर वाला में, अच्छा।
इधर है, इधर कुछ है, इधर आ जाता है तब मांगे तो चला देने में दिक्कत है ना। तो ये आप देखो, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। इसको अभी हम लोग ऊपर देखे ना, इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोल। ये देखो ये वाला है ना, इसको एनिसोल भी बोलते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन को। तो इसका नाम भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो बस खाली जो पोजीशन है, काउंटिंग तो इसी से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो 1 2 3 4, तो 2 पर हमारा क्लोरो हो गया, 4 पर मिथाइल हो गया, एनिसोल हो गया। इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो अब इसका नाम ही यूज कर लेंगे 2 पर और 4 पर। तो इथाइल है तो पहले इथाइल लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल, एनिलीन हो गया। इसका नाम फेनॉल है, OH लगा रहता है तो, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल। ये नहीं दिया था ना ऊपर में, दिया था, नहीं दिया है। इसका नाम याद रखेंगे, क्या है, फेनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल। ठीक है, फेनाइल या फेनॉल। तो क्या नाम है, अब 3 और 4 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 4 डाइमिथाइल फेनॉल। ठीक है, चलिए अब सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला, एनिसोल। एनिसोल जैसे ही देखेंगे हमको ये वाला डिजाइन याद कर लेना है ना। और ऑर्थो पर क्या है, इथाइल। ऑर्थो मतलब सेकेंड पोजीशन पर, है ना। तो सेकेंड पोजीशन पर इथाइल दे दिया। पारा नाइट्रो एनिलीन, तो एनिलीन है और पारा पर हमारा क्या है, ये एनिलीन है मेरा, एनिलीन बना दिया। और पारा पोजीशन पर हमने नाइट्रो को रख दिया, है ना। ऑर्थो मेटा पारा याद रखने का। अब 2 3 डाई ब्रोमो 1 फेनाइल पेंटीन, है ना। तो 1 फेनाइल पेंटीन। अब हमको फेनाइल बनाना है, तो फेनाइल पोजीशन ये हो गया, ठीक है। अगर OH हट जाएगा तो ये फेनाइल कहलाएगा, बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया फेनाइल, ये वाला खाली। तो 1 पोजीशन पर फेनाइल हो गया, 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ से ना, ये वाला कार्बन तो इसी का हो जाएगा, 1 2, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया, और 1 पोजीशन पर बेंजीन कनेक्ट हो गया। बेंजीन कनेक्ट हुआ तो बेंजीन जब नॉर्मल रहेगा कनेक्शन में, तो उसको हम लोग फेनाइल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन, 4 इथाइल 1 फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन पहले लिख देंगे 1 पोजीशन पर, फ्लोरो यानी कि हमारा ये हो गया पोजीशन 1, तो इसके अपोजिट में दे देंगे इथाइल को। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, खत्म। चलिए, तो अब आइसोमेरिज्म का मतलब सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा चीज तुम लोग को ऊपर बता दिए हैं, कि और बताइए थे इसमें।
इतना ही रहने देते हैं ना, फिर ये नया चीज़ है ना, नया चीज़ फिर आधा 1 घंटा लग जाएगा। चलो ठीक है, तब उसके बाद फिर करते हैं बायोलॉजी। टिल देन 5 मिनट ब्रेक।